जिस तरीके से बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उसके चलते भारत सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके चलते भारत के अंदर बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिलता है। Landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. क्या वो समय आ गया है कि अब बांग्लादेश को भी दो टुकड़ों में बांट दिया जाए? डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बांग्लादेश को लेकर एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही। जिस तरीके से पाकिस्तान को दो टुकड़े में विभाजित किया गया था, क्या वो समय आ गया है कि अब बांग्लादेश को भी दो टुकड़ों में बांट दिया जाए? हालांकि यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिस तरह से आप दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में इस समय कंडीशंस को देख रहे हैं, सिचुएशंस को देख रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उसके चलते भारत सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे का कोई स्थायी समाधान जल्द से जल्द निकालने का प्रयास किया जाए। पूरे मैटर को जानने का प्रयास करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर अभी तक जो कुछ घटित हुआ है और भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हम लोग देख सकते हैं, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बांग्लादेश जो है 1971 में इसका निर्माण हुआ था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और इसको बांग्लादेश के तौर पर एक स्वतंत्र देश बनाने के तौर पर भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिली थी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, बांग्लादेश में एक हिसाब से तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था और वहां पर अंतरिम सरकार बनी थी मोहम्मद यूनुस की। तब से मोहम्मद यूनुस जो हैं लगातार पाकिस्तान और चीन के क्लोज आ रहे थे और भारत के साथ उनके रिश्ते जो हैं काफी ज्यादा टकराव पूर्ण देखने को मिल रहे थे। अभी क्या हुआ है, 28 मार्च को मोहम्मद यूनुस चीन जाते हैं और वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसके चलते भारत के अंदर बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं वो? उनका कहना यह था कि भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो एक अलग देश के तौर पर हैं और उनका समुद्र के साथ किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब वो लैंड लॉक कंट्री। तो उन्होंने कंट्री वर्ड यूज किया, एक तो सबसे बड़ी गलती यहां पर उन्होंने की, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा आगे कि समुद्र का बेताज बादशाह है बांग्लादेश और अगर चीन ये चाहता है कि वो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े या किसी तरीके से व्यापार को बढ़ाना चाहता है, BRI प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उसको बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। Landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. That's the प्रोडक्शन हाउस फॉर यू। और बांग्लादेश कहीं ना कहीं पे इनडायरेक्टली चीन को हिंट करके आया कि इस क्षेत्र में चीन को अपना विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष तरीके से जो टारगेट किया गया था वो चिकन नेक कॉरिडोर था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, जिसके चलते भारत की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के साथ जोड़ता है, लेकिन ये जो पट्टी है ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर की है और इस पट्टी को लेकर चीन की नजर बहुत लंबे समय से रही है। जब भूटान के अंदर डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था तब चीन ने ये वाला क्षेत्र जो है भूटान से मांगा था और भूटान को बोला था कि इससे ज्यादा क्षेत्र भूटान को चीन के अलग हिस्से में सौंप सकता है। तो कहीं ना कहीं पे चीन जो है उसकी बहुत ज्यादा नजर है चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर। तो बांग्लादेश के पीएम के द्वारा इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं पे भारत और बांग्लादेश के बीच में टकराव को बढ़ा ही रहा है। अब यहां तक सिचुएशन बढ़ चुकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसा कदम उठाया जाए जिससे भारत की सुरक्षा को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हो सकें। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, एक स्वराज्य वेबसाइट है, उनकी तरफ से एक प्लान बताया गया है, मतलब सरकार को एक बात बोली गई है
कि आप बांग्लादेश को दो टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर सकते हैं। कौन से टुकड़े? जैसे बांग्लादेश के दो क्षेत्र हैं, रंगपुर और चटगांव। इन दोनों क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हिंदू अल्पसंख्यक काफी ज्यादा हैं वहां पर, और उनके साथ काफी ज्यादा अत्याचार देखने को मिला है। जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं तब से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ लगातार जो है उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उनके साथ गलत किया गया है, और इस चीज को बांग्लादेश अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाया है। तो इस वेबसाइट ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि सरकार एक प्रयास कर सकती है, अगर हम रंगपुर को आजाद करवा देते हैं या एक अलग देश के तौर पर बना देते हैं, या फिर रंगपुर को भारत के साथ मर्ज कर देते हैं, तो जिस चिकन नेक कॉरिडोर की मैं आप लोगों को चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर बता रहा था, वो बढ़कर लगभग 150 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब हमारी जो चुनौती है इस क्षेत्र को लेकर, उसको लेकर भारत का जो तनाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब वो एक चैलेंज के तौर पर हमारे लिए उतना ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर रंगपुर और चटगांव को मिलाकर एक अलग देश बना दिया जाए तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक जो हैं उनके अधिकारों को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं, लेकिन बातें ये है कि जब डिस्कशन स्टार्ट होते हैं या जिस तरह की चीजें मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है। मोहम्मद यूनुस जब चीन गए तो उन्होंने वहां पर तीस्ता नदी के साथ भी तीस्ता नदी को लेकर भी चीन के साथ एक बड़ा समझौता कर लिया है। मोहम्मद यूनुस ने वहां पे कहा कि तीस्ता नदी के मैनेजमेंट को लेकर अब चीन को आना चाहिए और अच्छे से मैनेज करना चाहिए उस चीज को लेकर। हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी को लेकर विवाद चल रहा है। कई बार चीजें फाइनल होने तक पहुंची हैं, लेकिन किसी ना किसी मतभेद के चलते वो समझौता सफल नहीं हो पाया है। अब तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है और उसके बारे में बांग्लादेश ने चीन के साथ समझौता कर लिया है, तो कहीं ना कहीं पे एक सीधा संकेत है कि चीन इस क्षेत्र में काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। बांग्लादेश ने चीन को यह भी बोला है कि आप आइए, व्यापार करिए, बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाइए और सेवन सिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास करिए। पहली बात तो सोचने वाली ये है कि इन 7 राज्य जो हैं भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसके बारे में बोलने का हक बांग्लादेश के पीएम को किसने दिया, या इसके बारे में बात करने का हक चीन और बांग्लादेश को किसने दिया? ये तो भारत का आंतरिक मैटर है ना। इसलिए भारत की तरफ में अगर आप देखेंगे तो असम के जो सीएम हैं उनकी तरफ से इस मैटर को उठाया गया और विरोध किया गया मोहम्मद यूनुस का कि आपका ये बयान बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से ही इस चीज का विरोध किया गया है। भारत में विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी, पवन खेड़ा जी के द्वारा ये बात कही गई है कि ये जो बयान दिया गया है मोहम्मद यूनुस के द्वारा, ये कहीं ना कहीं पे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की चुनौतियों को बढ़ा रहा है और भारत की संप्रभुता पर भी सवाल क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, इस मुद्दे को लेकर एक मत या एक मंच पर आते हुए दिख रहे हैं। तो तैयारी क्या है? अगर आप लोग कुछ समय पहले की बात करेंगे तो जो बंगाल की सीएम, हालांकि अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है ममता बनर्जी ने, लेकिन अब कुछ दिन पहले उनका बयान था कि भारत को एक शांति सेना जो है बांग्लादेश में उतारनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो भी हिंट कर रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है और उसको स्टेबल करने के लिए भारत सरकार को बढ़ चढ़कर प्रयास करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बांग्लादेश के जो अभी ये अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, ये पाकिस्तान गए और पाकिस्तान की तरफ से पहली बार पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि कोई एक जहाज जो है पाकिस्तान का बांग्लादेश के चिटगांव बंदरगाह है वहां पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज आना, चीन के बहुत ज्यादा क्लोज आना, ये भारत की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा मैटर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक्टिव रहते हैं, कई बार वो भारत के खिलाफ जाने की भी बातें करते हैं। तो भारत सरकार के पास एक अच्छा मौका है यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कुछ खेल करने का। हालांकि ये एक बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने एक बात बोली थी कि मुझे बांग्लादेश को लेकर कुछ भी नहीं सोचना है, बांग्लादेश के मैटर को डील कर लेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ट्रंप की तरफ से इतनी बड़ी बात बोलना कहीं ना कहीं पे सिग्नल था कि भारत अगर बांग्लादेश को लेकर कुछ भी करता है तो उसमें ट्रंप की कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। और आपको पता है अगले 4 साल के लिए ट्रंप अमेरिका में रहने वाले हैं। तो एक अच्छा मौका है, भारत की तरफ से एक कदम उठाया जाना चाहिए और चीजों को जल्द से जल्द परवान चढ़ा देना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।